बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, APML के 9वें यौम तसीस के मौके पर सीनियर रहनुमा असलम मीनाई की क़यादत में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत की और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नवीद अब्बास मौजूद हैं सीनियर रहनुमा APML असलम मीनाई के साथ। उनसे तफसीलात लेते हैं। जी नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं APML के मरकज़ कराची बादराबाद में, और हमारे साथ एक द मोस्ट सीनियर पर्सन स्पोक पर्सन APML जनाब असलम मीनाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का रहम दुआ है। अच्छा सर, आज जो यौम तासीस 9वां यौम तासीस जो APML का यहाँ पे मुनक़िद किया, जो कि आपकी ज़ेर निगरानी रहा, जो कि एक अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो आप बताएं इस हवाले से किस तरह से आपने तैयारी की और क्या इंस्ट्रक्शंस थी आपको? ज़ाहिर है आप इन टच, आपके साथ जनरल साहब इन टच रहे होंगे। ये हमेशा हम पहले अक्टूबर को मनाते हैं यौम तासीस। इस बार 6 को और मनाया गया। इस दफ़ा हमें ऊपर से हिदायत मिली कि 6 को पूरे मुल्क में मनाया जाएगा। तो हिदायत मिलेगी, लेकिन हिदायत हमें नहीं मिली कि पहली तारीख निकल चुकी थी। फिर साहब ने हमें, हमारी बात हुई, कल मेरी बात हुई, परसों मेरी मेरिन मलिक से बात हुई। और जैसे कि विनाई साहब, आप ये भी बताइएगा कि जनरल साहब से आपकी वक्तन वक्तन आप उनके करीबी साथियों में शुमार हैं, तो आप वक्तन आपसे वो राब्ते में रहते हैं, तो आप ये बताएं कि जनरल साहब की अब तबीयत कैसी है? क्योंकि एक र्यूमर्स या मैं समझता हूँ जो रियलिटी पे मबनी है, जो भी था, एक ख़बर थी कि उनकी तबीयत बहुत नासाज है। तो आप बताएँ कि आप उनके रोज़ाना की रोज़मर्रा की आपकी उनकी बातचीत होती रहती, तो आप बताएँ उनकी तबीयत इस वक्त किस तरह की है? मैं खुद इनसे 4-6 महीने पहले मिला था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इनकी वो जवां मर्दी, वो बड़ा दिलेर अंदाज से आते थे, वो झुक कर आए बिल्कुल। हमने जब उनको देखा तो हमारी आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने हमको दोनों मियाँ बीवी को गले लगाया और कहा मुझे कुछ भी नहीं है, आप फिक्र नहीं करो। उसके बाद उनको जो बीमारी थी उसका इलाज अमेरिकन डॉक्टरों ने किया। अच्छा, और आप कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया, अब आप कहते हैं कि उनकी तबीयत अब कैसी है? अब तबीयत उनकी किस तरह की है? अब बड़ी अच्छी तबीयत है। अभी एक हफ़्ता ही हम लंदन में रुक के आए। अब इनका इलाज अच्छा होता रहा है और अब इंशाल्लाह आखिरी इनका चेकअप एक्टिव है? हाँ, बहुत एक्टिव है। अभी हम उनसे जब बात करते हैं हमें पता चलता है कि वो सही है। और दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि जनरल साहब की आपने बताया तबीयत उनकी अब काफ़ी बेहतरी आ चुकी है और डे बाय डे वो इम्प्रूवमेंट बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और आप ये बताते चलें कि जनरल साहब से जब आपकी बात होती तो वो पाकिस्तान आने का उनका क्या प्रोग्राम है, क्या लाया? मतलब क्योंकि ये सारी बातें सुनते आ रहे हैं हम कि जनरल साहब अब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जितना बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं जनरल साहब के आने का क्या प्रोग्राम है। जनरल साहब ने मुत्तअद बार फैसला किया कि मैं जाऊँ पाकिस्तान, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से तकरीबन इनकी तबीयत दिन ब दिन गिरती रही। इनका इलाज का कोई पता नहीं चलता इसका इलाज, इनको बीमारी क्या है। फिर अमेरिका के डॉक्टरों ने इनको चेकअप किया और बीमारी इनको बताई कि आपको ये बीमारी, हाँ, और ये बीमारी का इलाज कहीं भी नहीं है, क्योंकि बस अल्लाह की मदद थी, उनकी नेकियां थी, तो उनके लिए अल्लाह ने मदद कर दी और इनका इलाज, बीमारी पकड़ी गई और आज वो इलाज हो रहा है। दुबई के अंदर अमेरिकन हॉस्पिटल है। मेरा ख्याल है ये जनवरी तक पाकिस्तान में होंगे। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि जनवरी तक आपकी बात हुई कि जनरल साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। और अच्छा, आप ये बताएं तंजीमी अमूर जो हैं, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से होने चाहिए, बाकी जिस तरह से दूसरी पार्टी कितनी स्ट्रॉन्ग है और एक कॉल पे वो जिस तरीके से उनके वर्कर्स और सब एक यकजा हो जाते हैं, तो इस तरह की सूरत हाल कुछ APML में दिखाई अब तक नहीं दी है। तो आप समझे तंजीमी अमूर कितना डिस्टर्ब है, या वो आप कहाँ खड़े तंजीमी हवाले से? आप इससे पहले हमारी तंजीम ऐसी मजबूत थी, तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है ना, उससे हमारी 10 गुना मजबूत तंजीम थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट बने हुए थे, हमारे टाउन बने हुए थे, हमारे PS बने हुए थे, हमारी यूसियाँ बनी हुई थी, लेकिन वो गैर सियासी और गैर तंजीमी है। सियासी होना अलग चीज़ है और तंजीमी अलग चीज़ है। न वो तंजीमी थे न सियासी थे। और उन लोगों का क्या किया? वो लोग कहाँ हैं अब इस वक्त? वो अपने अंजाम पर खुद पहुँच गए जहाँ पहुँचना था उनको। तो अब आप लोग सारे, अब आप समझते हैं कि लोगों के अंदर यकजहती जो APML में दिखाई दे रही है, अब लोग यूनिटी है, और कारकुन हमारा बड़ा मजबूत है, मुशर्रफ साहब से प्यार करने वाला है। कल रात को हमने मैसेज चलाया है, आज आपने देख लिया कैसा प्रोग्राम हुआ। ये सब कारकुन है, कोई लीडर नहीं था। इरफान मेमन भी आया, वो भी एक कारकुन था हमारा, हमसे जूनियर है, लेकिन अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी, मकाम दिया। हमने उसको कहा कि हम बड़े हैं उम्र के लिहाज से, लेकिन बलियाद ओहदा आप बड़े हैं। वो यंगस्टर हैं। हाँ, मैं बड़े बूढ़ा हूँ, लेकिन नौजवानों से मुकाबला कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल यंग हैं और एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा।
और अच्छा दूसरी बात ये बताएं कि अब आपका आइंदा का कोई लायामल होगा, जैसे कि अभी आपने एक प्रोग्राम किया, स्ट्रेटजी कुछ बनाई होगी, अगर आपके पास एक वापस वो टाइम जो था वो फिर से आता है और फिर से अगर आपको कोई गवर्नमेंट